गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7 उसमें सम नंबर 12 तक हमने कल कंप्लीट किया था। सम नंबर 13 से आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में कुछ छोटे छोटे सम हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ लेंथी सम भी आएंगे। तो नंबर 13 में क्या है, e raised to x I is equal to e raised to x upon 1 plus e raised to x ब्रैकेट में 2 plus e raised to x। चलो e raised to x डिवाइडेशन में 1 plus e raised to x ब्रैकेट में 2 plus e raised to x। आगे की बात करें तो सिंपल सम है, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ऊपर नीचे ई रेस टू एक्स से तो एक काम करते हैं कि ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर ऑलरेडी ई रेस टू एक्स है, डी एक्स लिखना रह गया है। चलो तो स्टार्ट करें वैल्यू रखना। तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 1 प्लस टी, यहाँ पे 2 प्लस टी और ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स दैट मीन्स डी टी। चलो बिल्कुल अच्छी तरीके से बेटा जो भी लिखना था वो लिख लिया। अब नीचे का ऊपर लाने के लिए कुछ ना कुछ बैलेंस करो। ऊपर तो 1 है, थोड़ा इजी बनाने के लिए डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर बैलेंस करते हैं। तो ऐसा लिखूँ तो चलेगा 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी। देखो -1 तो 2 - 1 1 तो है और t माइनस टी गया तो है नहीं। और जो डिवाइडेशन में है 1 प्लस टी और 2 प्लस टी इंटू डी टी। चलो ये पूरा का पूरा पहले के डिवाइडेशन में जाएगा। 2 प्लस टी कैंसिल तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी इंटू डी टी। 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 प्लस टी इंटू डी टी। 1/1 प्लस टी तो लॉग मॉड 1 प्लस टी माइनस लॉग मॉड 2 प्लस टी प्लस सी। टी की जगह पे वैल्यू रख दो तो लॉग मॉड 1 प्लस टी दैट मीन्स ई रेस टू एक्स माइनस लॉग मॉड 2 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस सी। लॉग में माइनस हो तो डिवाइडेशन भी हो सकता है। तो लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस ई रेस टू एक्स, नीचे 2 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन दे दिया कि माइनस ना करो तो भी, डिवाइडेशन ना करो तो भी चलेगा, कर दिया तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं। नंबर 14 I is equal to integration. What about number 14? Same thing, easy है। 1/x square plus 1 और x square plus 4 into dx। उसी तरह बैलेंस करना है, पर ऊपर कुछ है नहीं तो सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। पर डिनोमिनेटर का वही ऊपर वाले सम की तरफ ही है। तो x square plus 1 x square plus 4। ऊपर लाना क्या है, अल्टीमेटली 1 लाना है। तो देखिएगा मैं इसे 2 हिस्सों में लिखूँ, x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलो ब्रैकेट तोड़ोगे तो x स्क्वेयर गया, 4 माइनस 1 3 बचा, 1 नहीं बचता। यहाँ पे तो 1 था, मतलब 3 था नहीं और 3 आया तो इसका मीनिंग मैं 3 से डिवाइड कर दूँ। चलो 1/3 ब्रैकेट में ये पूरा इसके नीचे जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इसके नीचे जाएगा तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। चलो हो गया दोनों का इंटीग्रेशन। फिर तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली बात हो गई। तो सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर तो x/a तो 1 है, इधर 4 है तो 2 का स्क्वायर तो 1/a tan इनवर्स x/a पूरा खत्म प्लस सी। क्लियर। चलो 3 को ब्रैकेट तोड़ के अंदर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालो तो भी कोई इश्यू है नहीं। तो जैसे ऐसा बैलेंस करने आए तो दोनों सम इजीली क्या हो गए, खत्म हो गए। नंबर 15 इज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन व्हाट इज cos क्यूब x। क्या है 15 में, cos क्यूब x इंटू ई रेस टू ऊपर दिया है log sin x इंटू डी एक्स।
कॉस क्यूब एक्स हमको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कॉस क्यूब एक्स का? अभी तो कुछ नहीं होगा, चलो कॉस क्यूब एक्स तो रहने दो उसकी जगह पे। आगे के टर्म में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ई रेस टू लॉग साइन एक्स तो बात हुई थी, तुम सीधा साइन एक्स लिख सकते हो। कॉस क्यूब एक्स के दो टुकड़े बनाओ, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में कन्वर्ट करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला भी साइन इधर लिख दो, उसके बाद कॉस लिखो और इंटू डी एक्स। सीधी बात है, साइन ज़्यादा है तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी ले लो, तो डेरिवेशन क्या बेटा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स दैट मीन्स डी टी। कॉस एक्स इंटू डी एक्स दैट मीन्स डी टी, तो रेडी ही है। और इसके बराबर ले लो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू टी, ये पूरा का पूरा डी टी। बोलो यहाँ से होमवर्क हो जाएगा बिल्कुल लीजिए। टी को 1 के साथ कर दो तो टी, टी स्क्वेयर के साथ कर दो तो टी क्यूब, पावर एक बढ़ेगी बढ़ी हुई पावर नीचे, पावर एक बढ़ेगी बढ़ी हुई पावर नीचे। नंबर 16 क्या है? नंबर 16 में थोड़ा आगे बढ़े, छोटा सा सम ही है। ई रेस टू 3 लॉग एक्स, ई रेस टू 3 लॉग आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू 3 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 प्लस 1 उसकी माइनस 1 पावर इंटू डी एक्स। चलो ई रेस टू 3 लॉग एक्स, तो ई रेस टू लॉग एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेस टू 4 प्लस 1 की माइनस 1 पावर इंटू डी एक्स। ई रेस टू लॉग एक्स क्यूब दैट मीन्स मतलब कि ये पता, ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा और ये माइनस 1 पावर है तो उसको पकड़ के नीचे ले जाओ, तो एक्स रेस टू 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। सीधी बात है, ऊपर एक्स क्यूब है तो एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी ले लो, पावर आगे पावर में से एक कम इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स चाहिए बेटा, 4 सामने जाएगा डी टी बाई 4, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर तो 1, एक काम करो ना एक्स रेस टू 4 प्लस 1 के बराबर ही टी लो ना, 1 का तो बाई डिफॉल्ट 0 हो जाना है तो कोई टेंशन नहीं। चलो तो नीचे आ जाएगा 1 बाई टी और इधर डी टी बाई 4, फिर अपने आप 4 बाहर, 1 बाई टी का क्या हो जाएगा? लॉग टी, और लॉग टी की जगह एक्स रेस टू 4 प्लस 1। बिल्कुल सिंपल है और अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा है। नंबर 17 टोटल 1 2 3 4 सम कंप्लीट। नंबर 5 17 पे अगेन इजी सम है बेटा, डायरेक्ट है। ऐसा है, मैं पीछे वाला आगे लिखता हूँ, आगे वाला पीछे लिखता हूँ। एफ ऑफ ई एक्स प्लस बी उसके पावर में एन एफ डैश ई एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। चलो बात ये है कि भाई फंक्शन है हमारे पास और फंक्शन के बाजू में डैश करके लिखा है तो उसका डेरिवेशन है। फंक्शन के बाजू में कंप्लीट डेरिवेशन पड़ा है तो कोई टेंशन नहीं, ऑलरेडी हम ऐसा इक्वेशन सीख चुके हैं। पावर एक बढ़ेगी बढ़ी हुई पावर नीचे, सीधा आंसर। तो बढ़ाओ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ओके, पावर एक बढ़ेगी तो एन प्लस 1 बढ़ी हुई पावर नीचे, बट एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट ए है, बस सीधा आंसर था, इक्वेशन ही था और कुछ है नहीं। सी लिखना रहेगा प्लस सी, कुछ सपोज नहीं, कोई झंझट नहीं, सीधा आंसर। नंबर 18 से थोड़े लेंथी सम आ रहे हैं, 2-3 सम ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा टाइम लेगा। तो चलो पहले नंबर 18 में देखते हैं। नंबर 18 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन इज दैट 1 अपॉन अंडर रूट में साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, साइन क्यूब एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। सीधा दिख रहा है बेटा, डायरेक्टली कोई मेथड से सॉल्व हो ऐसा मेरे को लगता नहीं है, और आपको भी लगता है कि भाई सीधी तरीके से ये काम होने वाला है नहीं। तो ट्राइट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उतना इजी बनाते हैं, तो जितना इजी बनाएंगे उतना बेटर। ओके, चलो ऊपर 1 है तो 1 में अंडर रूट हो ना हो कोई फिर फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा अंडर रूट में ही ले लेते हैं। ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी साइन से करो, तो क्यूब था तो कितना हो जाएगा, साइन की 4 पावर एक्स। चलो साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, क्लियर। अब साइन की 4 पावर अंडर रूट के बाहर निकलेगी
तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वेयर एक्स बाहर आएगा। तो अंडर रूट में क्या बचा, ऊपर तो साइन एक्स है ही और नीचे क्या बचा, तो साइन एक्स प्लस अल्फा बचा इंटू डी एक्स। कंप्लीट। ओके, ये अंडर रूट वाला मैंने बाहर निकाला। अब थोड़ा काम करते हैं बेटा, ये अंडर रूट नहीं पर इसके अंदर जो है ना उसका उल्टा, दैट मीन्स ऐसा कि भाई साइन एक्स प्लस अल्फा उसके नीचे साइन एक्स इज इक्वल टू टी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इज इक्वल टू टी ले, उल्टा करके ले रहे हैं। ओके, न्यूमेरेटर ऊपर नहीं तो कोई बात नहीं, चलो जब लिखेंगे तब 1/t लिखेंगे। हमने इसके बराबर टी, तो इधर वैल्यू डालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/t। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स डिवाइडेशन डिनोमिनेटर करना है तो डिनोमिनेटर पड़ा रहेगा न्यूमेरेटर का साइन का कॉस एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फा पड़ा रहेगा साइन एक्स का कॉस एक्स। ओके, नीचे इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरे के बराबर डी एक्स और इसके बराबर डी टी। कंप्लीट। चलो ऊपर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। वन टाइप ऑफ मेरे को इक्वेशन ही लग रहा है, क्या है, इक्वेशन है। तो उसको इक्वेशन ने फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, तो किस तरह से वर्कआउट करके लिखेंगे जिससे हमें थोड़ा बहुत आंसर के फॉर्म में मिले। तो ऐसा है तो इक्वेशन साइन का। ओके, चलो तो साइन का x माइनस क्या हो जाएगा, x साइन एक्स इंटू कोस अल्फा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। तो साइन x माइनस एक्स प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज, नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे x x कैंसिल तो माइनस अल्फा और साइन में माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन अल्फा नीचे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेरे को फ्यूचर में साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, वो भी नीचे साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी, तो वो रखो। तो देखो 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रखो, माइनस भी सामने गया, डी टी तो था और साइन अल्फा भी नीचे लेके गए। तो इसका सेटअप डी एक्स का कंप्लीट मैंने ला दिया। यस और नो, बिल्कुल सिंपल तरीके से उसका सेटअप हमको मिल गया। करते हैं एडजस्टमेंट। अब क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ये बराबर माइनस डी टी, इसकी बात करो अंडर रूट में, क्या है अंडर, पर टी नहीं लिख सकते बेटा। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने उल्टा सपोज किया था। ओके, तो मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/t आएगा। ओके, और इधर पूरे के बराबर माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा, बट साइन अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, तो माइनस 1/sin अल्फा बाहर ले लो। इंटीग्रेशन, चलो 1 का अंडर रूट तो निकाल दो, तो टी का अंडर रूट नीचे है, ऊपर आएगा तो टी का क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू डी टी। पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, पावर एक बढ़ेगी तो टी का 1/2, नीचे भी 1/2 और प्लस सी। चलो 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2/sin अल्फा हो गया। टी की जगह पे हमने क्या सपोज किया, ये, और 1/2 है तो पूरा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। चलो क्लियर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम और पूरा का पूरा मेथड आ गया और इसी के साथ पूरा एग्जाम्पल भी खत्म। फिर से समझा देता हूँ बेटा, नंबर 18 बिल्कुल इजी है। साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड किया तो 4 पावर हो गई, उसको अंडर रूट के बाहर निकाला 2 पावर हो गई। इसका उल्टे के बराबर मैंने टी सपोज किया, डिवाइडेशन रूल्स, ये ट्रिगोनोमेट्रिक्स का इक्वेशन है। करते करते ये पोजीशन आई, ऑलरेडी हमको वो चाहिए था। इसके बराबर ये है, माइनस उल्टा लिया था इसीलिए 1/√t हुआ। टी को ऊपर लेके गए -1/2, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, वैल्यू डाल दी, बात खत्म। ओके, बोलो नंबर 70 तक बिल्कुल इश्यू नहीं, अच्छे से और क्लियर तरीके से हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। 18 तक सभी एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट और सही तरीके से हो। बोलो समझ में आ गया बेटा। ओके, चलो आज के लिए इतना रखना है। नंबर 18 तक सभी सम अच्छे से किए। ओके, ट्राई करते हैं कि ये इतने सम आप कंप्लीट करो और नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 18 तक कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीडियो में नंबर 19 से देखेंगे। थैंक यू।